फार्माकोग्नोसी एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले टॉप 10 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के पीडीएफ नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिफाइन फार्माकोग्नोसी, एक्सप्लेन स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारे स्टेट्स के फार्माकोग्नोसी एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो फार्माकोग्नोसी का मतलब क्या होता है, फार्माकोग्नोसी का डेफिनेशन क्या है, उसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी को अच्छे तरीके से डिटेल में यहाँ पर लिखना है। और लास्ट में हमें फार्माकोग्नोसी के स्कोप के बारे में अच्छे तरीके से इन डिटेल लिखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिफाइन एडल्ट्रेशन एंड गिव मेथड्स ऑफ एडल्ट्रेशन विद सुटेबल एग्जांपल्स। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारे स्टेट्स के फार्माकोग्नोसी एग्जाम में काफी ज्यादा बार रिपीट हो चुका है। ये क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहला तो ये बताना है कि एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, एडल्ट्रेशन का डेफिनेशन क्या है, उसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें जो भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं ड्रग को एडल्ट्रेट करने के, उनको एनलिस्ट करना है और एनलिस्ट करने के बाद इन्हीं सब मेथड्स को अच्छे तरीके से एक एक करके एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राइट अ नोट ऑन अल्कोलॉइड्स। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो अल्कोलॉइड्स का मतलब क्या होता है, अल्कोलॉइड्स का डेफिनेशन क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें अल्कोलॉइड्स का क्लासिफिकेशन क्या है, उसको अच्छे तरीके से इन डिटेल लिखना है। और इसके बाद हमें अल्कोलॉइड्स का अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। और इसके बाद हमें आइसोलेशन मेथड क्या होता है अल्कलॉइड्स के, उनको अच्छे तरीके से लिखना है। और इसके बाद जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है अल्कलॉइड्स का, उनको यहाँ पर अच्छे तरीके से लिखना है। और लास्ट में हमें अल्कलॉइड्स के थेरापेटिक यूजेस को अच्छे तरीके से इन डिटेल लिखना है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक स्टेट के फार्माकोग्नोसी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राइट अ नोट ऑन वोलेटाइल ऑयल। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो वोलेटाइल ऑयल का डेफिनेशन क्या होता है, वोलेटाइल ऑयल का मतलब क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें वोलेटाइल ऑयल के क्लासिफिकेशन को यहाँ पर अच्छे तरीके से इन डिटेल लिखना है विद देयर एग्जाम्पल्स। इसके बाद हमें अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल को अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें वोलेटाइल ऑयल के जो आइसोलेशन मेथड्स होते हैं, यानी कि जो एक्सट्रैक्शन मेथड्स होते हैं, उनको यहाँ पर अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें वोलेटाइल ऑयल के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट को अच्छे तरीके से लिखना है। और लास्ट में हमें वोलेटाइल ऑयल के थेरापेटिक यूजेस को अच्छे तरीके से इन डिटेल यहाँ पर लिखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और ये क्वेश्चन भी कई सारे स्टेट्स के फार्माकोग्नोसी एग्जाम में काफी ज्यादा बार रिपीट हो चुका है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट के टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर्स के वीडियो एंड फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट के टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस और उसके आंसर्स के वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ये दोनों वीडियोस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों वीडियोस के अंदर हमने हर एक क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो कि काफी सारे स्टेट्स के फार्माकोग्नोसी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। चाहे वो 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन हो, 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन हो या 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन हो, हर एक टाइप के क्वेश्चंस को हमने इन दोनों वीडियोस के अंदर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है विद देयर आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राइट अ नोट ऑन टेनिन्स। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहला तो टेनिन्स का मतलब क्या होता है, टेनिन्स का डेफिनेशन क्या है, उसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें क्लासिफिकेशन ऑफ टेनिन्स को अच्छे तरीके से यहाँ पर डिटेल में लिखना है विद देयर एग्जाम्पल्स। इसके बाद हमें टेनिन्स के अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे तरीके से इन डिटेल लिखना है। इसके बाद हमें टेनिन्स के आइसोलेशन मेथड को अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो होता है टेनिन्स का, उनको यहाँ पर अच्छे तरीके से इन डिटेल लिखना है। और लास्ट में हमें टेनिन्स के थेरापेटिक यूजेस को अच्छे तरीके से इन डिटेल यहाँ पर लिखना है। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई सारे स्टेट्स के फार्माकोग्नोसी एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट अ नोट ऑन ग्लाइकोसाइड्स। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि ग्लाइकोसाइड्स का मतलब क्या होता है, ग्लाइकोसाइड्स का डेफिनेशन क्या है, उसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें ग्लाइकोसाइड्स के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, उनको अच्छे तरीके से इन डिटेल लिखना है, वो भी उनके एग्जाम्पल्स के साथ। और इसके बाद हमें ग्लाइकोसाइड्स के अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें ग्लाइकोसाइड्स का आइसोलेशन मेथड क्या होता है, उनको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड्स को अच्छे तरीके से लिखना है। और लास्ट में हमें ग्लाइकोसाइड्स का थेराप्यूटिक यूजेस क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से यहाँ पर लिखना है। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारे स्टेट्स के फार्माकोग्नोसी एग्जाम में काफी ज्यादा बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट आर फार्मास्यूटिकल एड्स गिव फार्माकोग्नोसी ऑफ केओलिन। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए काफी बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी कई सारे स्टेट्स के फार्माकोग्नोसी एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो फार्मास्यूटिकल एड्स का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से लिखना है, वो भी उनके एग्जाम्पल के साथ। इसके बाद हमें केओलिन का फार्माकोग्नोसी क्या हो सकता है, उसको हमें यहाँ पर अच्छे तरीके से बताना है। यानी कि सबसे पहले हमें केओलिन के सिनोनिम को बताना है, उसके सोर्सेस को अच्छे तरीके से बताना है, फिर केओलिन का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, उनको अच्छे तरीके से लिखना है। और लास्ट में हमें केओलिन के यूजेस के बारे में अच्छे तरीके से इन डिटेल लिखना है। ये जो क्वेश्चन आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 टाइप से पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपको सिर्फ 1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, व्हाट आर फार्मास्यूटिकल एड्स। यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ फार्मास्यूटिकल एड्स के डेफिनेशन के बारे में विथ एग्जांपल अच्छे तरीके से लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि गिव फार्माकोग्नोसी ऑफ केओलिन। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें केओलिन के फार्माकोग्नोसी को अच्छे तरीके से लिखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग्स। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारे स्टेट्स के फार्माकोग्नोसी एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है, फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन का डेफिनेशन क्या है, उसको सबसे पहले अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें अच्छे तरीके से फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस के क्लासिफिकेशन को यहाँ पर डिटेल में लिखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन मॉर्फोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी कई सारे स्टेट्स के फार्माकोग्नोसी एग्जाम में काफी ज्यादा बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स को अच्छे तरीके से इन डिटेल एक्सप्लेन करना है। अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स की, तो इसके अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें ये बताना है कि किसी भी ड्रग को हम मॉर्फोलॉजिकली किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, उनको यहाँ पर अच्छे तरीके से लिखना है विद देयर एग्जाम्पल्स। अगर हम बात करें फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स की, तो इसके अंदर हमें सबसे पहले तो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन क्या है, उसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें ये बताना है कि किसी भी ड्रग्स को हम फार्माकोलॉजिकली किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, उनको यहाँ पर अच्छे तरीके से इन डिटेल लिखना है विद देयर एग्जाम्पल्स। ये जो क्वेश्चन आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 टाइप से पूछ सकता है। पहला टाइप तो जैसा आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा है वैसा ही पूछा जाएगा, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, दोनों के दोनों क्वेश्चन एक साथ पूछे जाएंगे, वो भी 6 मार्क्स के लिए। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको 2 अलग-अलग टाइप से पूछ रहा है, जैसे कि एक्सप्लेन ओनली मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स या फिर एक्सप्लेन ओनली फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में 3 मार्क्स ईच पूछे जाते हैं।
लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन फार्माकोग्नोसी ऑफ सेना एंड ओपीएम। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारे स्टेट्स के फार्माकोग्नोसी एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुका है, काफी बार पूछे जा चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सेना का फार्माकोग्नोसी क्या होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है और ओपीएम का फार्माकोग्नोसी क्या होता है उसको अच्छे तरीके से इन डिटेल लिखना है। अगर हम बात करें फार्माकोग्नोसी ऑफ सेना की, तो इसके अंदर सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि सेना का सिनोनिम क्या होता है, फैमिली क्या होता है, बायोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं एंड ज्योग्राफिकल सोर्सेज क्या होते हैं, इनको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें ये बताना है कि सेना के ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज क्या होते हैं और सेना के अंदर कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि सेना का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या होता है उसको अच्छे तरीके से इन डिटेल लिखना है। और लास्ट में हमें सेना के फार्मास्यूटिकल यूजेस के बारे में इन डिटेल अच्छे तरीके से लिखना है। अगर हम बात करें फार्माकोग्नोसी ऑफ ओपीएम की, तो इसके अंदर सबसे पहले तो हमें ओपीएम का सिनोनिम क्या होता है, फैमिली क्या होता है, बायोलॉजिकल सोर्सेज एंड ज्योग्राफिकल सोर्सेज को अच्छे तरीके से यहाँ पर डिटेल में लिखना है। इसके बाद हमें ये बताना है कि ओपीएम का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या होता है उसको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। और लास्ट में हमें ओपीएम के फार्मास्यूटिकल यूजेस को डिटेल में अच्छे तरीके से लिखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे दो टाइप से पूछा जा सकता है। पहला टाइप तो आपको जैसा अपने स्क्रीन पे दिख रहा है ऐसे टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि जो सेना का फार्माकोग्नोसी है एंड ओपीएम का फार्माकोग्नोसी है दोनों के दोनों एक साथ। लेकिन यही सेम क्वेश्चन एग्जाम में दूसरे टाइप से पूछे जा सकते हैं। पहला टाइप कुछ ऐसा होता है, एक्सप्लेन फार्माकोग्नोसी ऑफ सेना, और दूसरा टाइप होता है एक्सप्लेन फार्माकोग्नोसी ऑफ ओपीएम। दोनों के दोनों जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए आपसे पूछे जा सकते हैं। 10 क्वेश्चंस के साथ साथ ये 5 क्वेश्चंस भी आप लोग एग्जाम में देख के जाइए, क्योंकि ये 5 क्वेश्चंस भी कई सारे स्टेट्स के फार्माकोग्नोसी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। सो ये तो थे फार्माकोग्नोसी एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले टॉप 10 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के वीडियो।